कहते हैं कि भारत गांव का देश है। अगर गांव खुशहाल हो तो समझिए देश खुशहाल है। गांव को लेकर महात्मा गांधी की भी ऐसी सोच रही कि वर्तमान समय की राजनीति में उनकी सोच प्रभावित करते हुए दिखती है। ऐसे में ये बात करना बेहद जरूरी हो जाता है कि देश की आज़ादी की पटकथा लिखने वाले महानायक की सोच आज़ाद भारत में कितना प्रभावी है। चलिए इसी कड़ी में हम बात करते हैं एक ऐसी ग्राम सभा के, गांव के ऐसे समूह की जो आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी गांव के लोगों की मूलभूत ज़रूरतों को पूरा करने में पिछड़ गया था। लेकिन 2021 के पंचायती चुनाव में ग्राम सभा के ग्रामीणों ने एक साहसिक फैसला लेते हुए अपनी ग्राम सभा की कमान एक पढ़े लिखे व्यक्ति डॉक्टर ओम प्रकाश यादव को सौंप देते हैं और फिर शुरू होती है विकास गाथा, जिसे ग्रामीण खुद बयान करते हैं। मऊ जिले की रानीपुर विकास खंड के एक गांव में हैं और यहाँ पे विकास के बताए जा रहे हैं बहुत सारे काम हुए हैं। गांव के एक व्यक्ति हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं, डॉक्टर रह चुके हैं, स्वास्थ्य सेवाओं का इनका अच्छा खासा अनुभव रहा है। इनसे हम बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? शिवधनी यादव है। अच्छा जी। ये गांव का क्या नाम है? एक कटघर संजरिया है सर। ग्राम सभा है? जी हाँ सर। कितने गांव हैं? 8 गांव है सर। 8 गांव है इसमें। जी जी। तो कैसा विकास वगैरह हुआ है? अच्छा विकास हुआ है सर। हम्म। हर गांव में अच्छा विकास हुआ है। हर गांव में लिंक मार्ग बना है सर, कि माने उस गांव से उस गांव में जाने के लिए रास्ता बन गया सर। जी। अच्छा, जैसे ग्राम सभा में या गांव में जो मूलभूत ज़रूरतें होती हैं ग्रामीणों की, एक सड़क हो गया, पानी की व्यवस्था वगैरह जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं, जी सर। और साथ ही साथ आवास वगैरह का, तो आपकी ग्राम सभा में क्या क्या मिला है लोगों को? सब आवास भी मिला अच्छी जगह पर, और पानी का जो सब इंडिया मार्ग का 2 है ना, वो बिगड़ जाता है तो प्रधान जी उसे तुरंत रिपेयर करवाते हैं, बनवाते हैं सर। अच्छा, जी सर। गांव के पढ़े लिखे प्रधान हैं? जी हाँ सर। वो भी डॉक्टर, आप भी डॉक्टर? जी हाँ। संतुष्ट हैं उनके कार्य से? हाँ, कार्य संतुष्ट है सर, संतुष्ट हैं। और कोई सजेशन? कोई बात नहीं सर, बहुत अच्छा हो रहा है काम, बहुत सुंदर हो रहा है सर। जी। आपके हिसाब से कौन कौन से काम हुए अभी तक जो प्रशंसनीय हैं? प्रशंसनीय साहब, पहले तो इंडिया मार्ग का 2 बनवा दिए, हर जगह बनवा दिए, पानी के साधन हो गया सर। फिर इसके बाद जल निकासी की सुविधा है? जल निकासी की सुविधा भी हो गई, हर जगह पाइप लग गया कि पानी निकलता रहे सर। और चकमार के तो बना ही, हर गांव में बनाए सर। कुछ सब चकमार बना हुआ है? जी हाँ। अच्छा जी। और एक वो पानी वाली टंकी जो सब जगह जल पहुंचाने का, जिससे काम हो रहा है? हाँ, वो हो रहा सर, पाइप बिछ रहा सर। अच्छा, पाइप बिछ रहा है? जी, किनारे किनारे पाइप बिछ रहा सर। जी। कोई ऐसी चीज़ जो आपकी ग्राम सभा में अभी तक नहीं है? नहीं सर, हर चीज़ हुआ है, कोई बात नहीं, कोई ऐसा नहीं कि कोई त्रुटिपूर्ण हो, सब हर काम हुआ है सर। काम तो सर जी 20 वर्ष में जो पूर्व प्रधान थे वो नहीं कर पाए जितना काम 20 वर्ष में, ये इन्होंने 4 साढ़े 4 साल में उतना, डॉक्टर ओम प्रकाश ग्राम प्रधान हैं वर्तमान में, इतना काम कर दिए कि उतना 20 वर्ष में भी नहीं हो पाया। और 8 गांव में इतना ही प्रमोशन का काम किए हैं कि सभी गांवों को एक मार्ग रास्ते से जोड़ दिए हैं। आप ये सारी बातें एक समर्थक के तौर पर कह रहे हैं या फिर एक ग्रामवासी होने के नाते आप वाकई उनके कामों से संतुष्ट हैं? जी, मैं वाकई बिल्कुल दिल से उनके कामों से संतुष्ट हूँ, और मेरे 8 गांव जो हैं सभी लोग संतुष्ट हैं। तो आपने एक बात कही कि पूर्व प्रधान के, तो कौन से ऐसे काम उस समय नहीं हुए थे जो अब हुए हैं? आपको लग रहा है कि नहीं, पहले काम नहीं हुआ, अब काम हुआ? जी, उस समय मशीन इंडिया मार्ग का मशीन बिगड़ जाती थी तो वो ध्यान नहीं देते थे। एक मोटरसाइकिल बरसात के मौसम में एक मोटरसाइकिल नहीं जा पाती थी, लेकिन उसी गांव में ग्राम प्रधान ने इस समय ऐसा काम कर दिए हैं कि 20 मार्ग बनवा दिए, और रात भर जो हो, चाहे दिन हो, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, एनी टाइम किसी समय वो मोटरसाइकिल लेके, चाहे 4 चक्का लेके जा सकता है। अभी तो बहुत सारे हम देख रहे हैं जो रास्ते हैं वो कच्चे ही हैं। कच्चे हैं सर जी, तो अब जो नए सिरे से काम हुआ है तो 4 साढ़े 4 साल में कितना काम करेंगे कि उसको नए मट्टी डलवाएंगे, फिर वो जो मट्टी बैठ जाएगी। सड़कें हैं वो अभी हाल में उसकी पटाई हुई है? जी जी। अच्छा, इसी पक्का काम होगा? जी, 3 साल में, 2.5 साल में वो मिट्टी का काम किया है। अच्छा, तो सर जी रास्ते ही नहीं थे? जी, बिल्कुल रास्ता नहीं था जी। एकदम। इसे सर जी देखिए, इस समय तो जल मिशन वाला काम चल रहा है, जो सरकार का पानी वाला है, तो सबके घरों तक पहुंच रहा है? जी, पाइप बिछ गया है, वो जो टूटी फूटी सड़कें थी उन्होंने
ठीक ढंग से नहीं पटकारे, तो ये बराबर करके उसको रास्तों को बनवा दिए हैं। पाइप लग गया, लेकिन अभी जल मिशन वाला काम टंकी वाला हो रहा है। दरअसल ये ग्राम सभा है उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले मऊ के विकासखंड रानीपुर का तेंदुआर उर्फ कटघर संजर, जिसके अंतर्गत कुल 8 गांव आते हैं। स्थानीय ग्रामीणों की जुबानी जब हमने गांव के लोगों की कहानी सुनी तो पता चला कि 2021 के ग्राम प्रधानी के चुनाव से पहले गांव में सड़कों का अकाल था। गांव का कोई व्यक्ति अगर बीमार हो जाता या फिर कोई महिला प्रसव पीड़ा से गुजरती और जब उन्हें अस्पताल पहुंचाना होता था तो उन्हें चारपाई पर लादकर 4 लोग मुख्य सड़क तक छोड़ने जाते थे, तब जाकर एम्बुलेंस की सहायता से उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाता था। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं, वरना कुछ दिन पहले तो गांव के लड़के और लड़कियों की शादी के बारे में भी बहुत सोचना पड़ता था। बहरहाल जब से डॉक्टर ओम प्रकाश यादव ने यानी कि एक शिक्षित व्यक्ति ने गांव की कमान संभाली, तब से गांव की दशा और दिशा ही बदल गई। डॉक्टर ओम प्रकाश यादव से जब गांव में बहुत सी कच्ची सड़कों का राज पूछा तो उन्होंने बताया कि दरअसल बहुत सी सड़कें व्यक्तिगत प्रयासों, लोगों से बातचीत करके बनवाई गई हैं। उन्होंने कहा कि मनरेगा के अंतर्गत बहुत काम कराया जा सकता है और फिर 60-40 के रेशियो में पक्का काम भी होगा। डॉक्टर ओम प्रकाश यादव मजबूती के साथ कहते हैं कि मैंने 36 आवास, उनकी मजदूरी और 150 शौचालय पात्रों को दिलवाया है। कोई भी व्यक्ति 1 रुपए की घूस या धांधली का आरोप नहीं लगा सकता, वरना बहुत सारी जगहों पर तो 30,000 देने के बाद ही आवास का सपना साकार होने की बातें सुनी जाती रही हैं। उन्होंने कहा कि गांव के 90 विधवा वृद्ध विकलांग की पेंशन बनवाने का भी उन्होंने काम किया। 36 हैंडपंप का रिबोर करवाया, 50 से अधिक सड़कें बनवाई, साथ ही 4 बीघा जमीन पर एक बेहद शानदार अमृत सरोवर बनवा रहे हैं, जो पूर्णतः मनरेगा मजदूरों द्वारा तैयार किया गया है। गांव और गांव के विकास, गांव के लोगों की जरूरतों को लेकर डॉक्टर ओम प्रकाश यादव बेहद संजीदा रहते हैं। हमने उनसे बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत किया तो उन्होंने क्या कहा, आप भी देखिए। सबसे पहले परिचय दे दीजिए हमारे दर्शकों को। सबसे पहले तो आपको मैं धन्यवाद करता हूं सर। मेरा नाम डॉक्टर ओम प्रकाश यादव है। मैं रानीपुर ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत कटघर संजर का प्रधान हूँ और मेरे ग्रामवासी, मेरा सौभाग्य है कि मेरे ग्रामवासी मुझे सर्वाधिक मतों से जिताकर अपने ब्लॉक में प्रधान पद पर बैठाए हैं। कितने मतों से? मैं लगभग 600 वोटों से चुनाव जीता हूँ। मुझे मिला था 1100 वोट और जो विपक्षी था उन्हें मिला था 496 वोट। उस समय पूरे ब्लॉक में सबसे बड़ी जीत आपकी? सबसे बड़ी जीत थी ब्लॉक की जी। उस समय जब जी प्रधानी का जी इलेक्शन जी हुआ था। जी जी। तो तब से आपने क्या क्या काम कराए हैं प्रधान जी? देखिए, तब से विकास के जितने कार्य हमसे हो सकते हैं, मैं हर कार्य संभव, जितने संभव कार्य थे सब करवाया। संभव से मेरा, बीच में आपको मैं रोक रहा हूँ, संभव से मेरा तात्पर्य मतलब जैसे आपने संभव कहा, मैंने आपसे विकास कार्य पूछे, तो मेरे पूछने का मतलब बस इतना है कि जैसे अमूमन लोग कहते हैं कि अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति का चुनाव हम करते हैं, उनको हम सत्ता सौंपते हैं, तो गांव की सरकार में आप सत्तासीन हैं, गांव की सरकार के मुखिया हैं आप, तो पढ़े लिखे होने के नाते आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है, अपेक्षाएं लोगों की बढ़ जाती है। उसके आधार पर आपने कितना काम किया है, लोग कितना खुश हैं? मैं सर्वप्रथम जब प्रधान हुआ तो मेरा गांव पिछड़ा गांव है। मैं चूँकि सर्वप्रथम शिक्षा पर जोर दिया, मैं सर्वप्रथम प्राथमिक विद्यालय में बच्चे नीचे बैठते थे, मैं कुर्सी मंगवाया, बेंच मंगवाया, उनके लिए टेबल मंगवाई, फर्श करवाया, इंटरलॉकिंग करवाया, सारे सुंदरीकरण सामान। इसके बाद दूसरा नंबर मेरा आंगनबाड़ी का था। मैं आंगनबाड़ी का बहुत दिनों से बदहाल स्थिति में बना हुआ था, तो मैं आंगनबाड़ी का जर्जर भवन था, उसका मरम्मत करवाया, टाइल्स लगवाया, वहाँ भी फर्नीचर की व्यवस्था उपलब्ध करवाई। और कि सबसे पहले मेरा स्वास्थ्य ठीक और शिक्षा ठीक हो। दूसरे नंबर पे मैंने स्वास्थ्य पे ध्यान दिया। बहुत सारे लोग गांव में 4 नंबर हैंडपम्प से पानी पीते हैं जो 30 फीट 40 फीट से निकलता। शुद्ध जल। हाँ, मैंने सर्वप्रथम इंडिया मार्क का हैंडपम्प को रिबोर करवाया, जितनी मशीनें खराब थी। और मशीनें होंगी? अरे लगभग मैंने 46 मशीन अब तक मैं रिबोर करवा चुका हूँ कि लोग शुद्ध पानी पिए। तीसरी चीज़, आवागमन के लिए मार्ग की बड़ी बदहाल स्थिति थी। कुछ गांव ऐसे थे कि बहन बेटी अगर प्रसव हो जाए, उनको कोई बीमारी हो जाए तो चारपाई पे उठा के लेके जाते थे लोग। आज़ाद
देश हुए कितना दिन हो गया। मैंने भारत की ये स्थिति थी कि चारपाई भी लेके जाते थे। जी, और मैंने जब से प्रधान हुआ तब से 56 रोड, नई रोड लेखपाल से नपवा करके 56 नई रोड मैंने बनवा दिया और हर घर को रास्ता दे दिया। अब लगभग कुछ लोग बचे हैं, 2-4 लोग पूरे ग्राम सभा में, जिनके घर अभी तक रास्ता नहीं पहुंच पाया। अभी मेरा कार्यकाल 3 साल हुआ है, अभी 2 साल बाकी है। मैं कोशिश करूंगा कि हर घर को रास्ता दे दूं, हर घर तक 4 व्हीलर गाड़ी पहुंच जाए मेरे ग्राम सभा में। तो जो नए बने मार्ग हैं बहुत सारे कच्चे हैं, उनको पक्का कराने का सर, कच्चा बनाने के लिए सरकार की ये योजना है कि हम लोग मनरेगा के तहत अनलिमिटेड काम होता है, उसकी कोई सीमा नहीं होती। आप मनरेगा से चाहे जितना का काम करा लीजिए, लेकिन पक्के काम के लिए हम लोगों के यहाँ रेशियो चलता है कि 60-40 का रेशियो चलता है। अगर कच्चा काम करवाना है जितना तो उसका 40% पक्का काम मिलता है, तो उसी हिसाब से पक्के काम हो रहे हैं। मैं अभी राजापुर गाँव में इंटरलॉकिंग करवाया, मैं तेंदुआर गांव में इंटरलॉकिंग करवाया, इब्राहिम चक में इंटरलॉकिंग करवाया, अवस्थी चक गांव है वहां मैंने सोलिंग का कार्य करवाया, बस्ती चक में सोलिंग का कार्य करवाया। मैंने बहुत सारे पक्के काम करवाए। आपका हमने देखा एक सरोवर है, अमृत सरोवर बनाया, तो आपने बढ़िया, अभी काम चल ही रहा है, हालांकि पूरा नहीं हुआ है काम। तो उसमें पानी वगैरह नहीं है, इसका क्या कारण है? सर, उसकी खुदाई हुई है, खुदाई के लिए पानी होगा तो खुदाई कैसे होगी अमृत सरोवर? खुदाई हुआ है जी, खुदाई का कार्य होना था, इस वजह से खुदाई पूरी हो चुकी है। खुदाई पूरी हो चुकी है क्योंकि अब मानसून आ रहा है, बारिश भी होगी। जी, खुदाई का कार्य पूरा कर लिए हैं और उसमें पानी आने के लिए नहर से एक माइनर है। अच्छा। उस माइनर से इनलेट बनवा दिया गया है और तालाब है, तालाब में जब तक इनलेट नहीं है तो इनलेट को तालाब की आत्मा बोला जाता है। जब तक पानी उसमें नहीं आएगा तो तालाब की कोई प्रासंगिकता नहीं। इस वजह से तालाब को भरने के लिए हमने इनलेट आउटलेट भी बनवा दिया है और तालाब हमेशा भरा रहे, इस वजह से तालाब के पास में ही मैं जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो टंकी बन रही है, पानी टंकी, उस पानी टंकी को तालाब के पास में बनवा दिया है। अब वो पानी टंकी से तालाब हमेशा हमारा भरा रहेगा और तालाब के किनारे किनारे चारों तरफ मैंने इंटरलॉक का पथवे बनवा दिया है। पथवे के किनारे किनारे सुंदर वृक्ष, पेड़ पौधे, फूल पत्ती सब लगेंगे और उसके किनारे किनारे चारों तरफ लाइट लगवाएंगे, बैठने के लिए कुर्सियाँ लगवाएंगे। हमारे गांव के बच्चे, बूढ़े, महिलाएं जो भी हैं आकर के यहाँ टहलेंगी और इस तालाब का, इस अमृत सरोवर का लाभ उठाएंगे। खुदाई मनरेगा मजदूरों से? जी, बिल्कुल नहीं, जेसीबी वगैरह? नहीं, मैं अब तक प्रधान हूँ, कभी भी जेसीबी का यूज नहीं किया। मेरे गांव में 400 मनरेगा जॉब कार्ड धारक हैं। 400 लोग हैं और मेरे यहाँ बराबर आप देखेंगे, अभी एक पोखरी की खुदाई में करवा रहा हूँ बख्तियार चक में, वहाँ कार्य चल रहा है। अच्छा। तो मैं जो भी काम करवाता हूँ अपने मनरेगा के जो जॉब कार्ड धारक हैं उनके द्वारा करवा रहा हूँ कि मेरा काम भी हो और उनको रोजगार भी मिले। जी। तो जैसे आपने बताया मनरेगा का कोई लिमिट नहीं होता काम कराने का, तो जिस तरह से यहाँ अमृत सरोवर है, क्या अन्य जो गांव हैं ग्राम सभा के, वहाँ पे भी बनेगा या कुछ चुनिंदा गांव? नहीं, ये अमृत सरोवर का योजना हर गांव में है। हर गांव में? ये सरकार की प्लान है, केंद्र सरकार की, और हर ग्राम सभा में अमृत सरोवर का प्लान है और हर गाँव में एक अमृत सरोवर बना है। जी। डॉक्टर ओम प्रकाश यादव का मानना है कि वह राजनीति करने नहीं बल्कि गांव के लोगों की सेवा करने और गांव की तस्वीर बदलने के लिए चुनाव लड़े थे और गांव के लोगों ने भी रानीपुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले सभी गांवों में सबसे बड़ी जीत दिलवाकर अपनी जिम्मेदारी भी अदा किया। ओम प्रकाश यादव बताते हैं कि जिम्मेदारी बड़ी है और गांव के लोगों से समझबूझकर आगे बढ़ रहा हूं। गांव में ही एक शानदार लाइब्रेरी बनाने का सपना है और वह जल्द ही पूरा होगा, जिसमें जाकर पढ़ने लिखने वाले लोग, छात्र छात्राएं अपनी पढ़ाई लिखाई कर सकेंगे। सर्वप्रथम मेरी एक अभिलाषा है कि एक लाइब्रेरी बनवाऊं, सुंदर लाइब्रेरी, और हमारे गांव के लोग, जितने बच्चे हैं गांव के पढ़ने वाले, जो भी इच्छुक हैं, उस लाइब्रेरी में आकर के बैठें और आराम से, सुकून से अध्ययन करें। दूसरी चीज़ कि मेरा ये मानना है कि गांव है, गांव के लोग, जैसे सरकार की भी मंशा है कि आत्मनिर्भर हों सब लोग, तो हमारे गांव में 8 समूह बना हुआ है और 8 समूह की महिलाएं, हर समूह में लगभग 10 महिलाएं हैं। तो मैं सोचता हूं कि ये महिलाओं को काम मिले। ये महिलाएं जिनका डाली का, खोमचा का, दुकान लगाने का, रेवड़ी का तमाम कार्य करके, या गांव में कोई ऐसा सिलाई कढ़ाई का इस तरह का कर करके वो आत्मनिर्भर बने। अभी सरकार उनके थ्रू भी बहुत सारे चीजें हैं, प्रशिक्षण वगैरह होता है। बिल्कुल प्रशिक्षण अभी करवाएं। और पानी टंकी में जो पानी टंकी बन रही है, इसमें जल जांच हेतु
जल जांच हेतु हर गांव में 5 महिलाएं रखा गया है। मैं उन 5 महिलाओं की हर गांव से, मेरा 8 गांव है, तो 8 गांव में 40 महिलाएं हुई। मैं 40 महिलाओं की ट्रेनिंग करवा चुका हूं, 40 महिलाओं को सर्टिफिकेट मिल चुका है। जैसे ही टंकी का कार्य पूरा हो जाएगा वैसे ये महिलाएं जो है अपना कार्य शुरू कर देंगे जल जांच का, क्योंकि जल में किसी प्रकार की कोई अनियमितता तो नहीं है। जल जितना पीने लायक हमारा है, TDS उतना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, जब स्वास्थ्य शिक्षा सही रहेगा तो हमारी सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। बिल्कुल सही बात है। जी, और ODF की क्या स्थिति है? अभी घोषित कुछ है? कमी रह गई है। ODF तो घोषित हो गई है। देखिए, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि कागज़ में कुछ और होता है। ODF तो घोषित पहले का ही हो चुका है, जब मैं प्रधान नहीं था उसके पहले ODF हो गया था। लेकिन मैं जब से आया हूँ, मैं बता रहा हूँ कि अपने हाथ से लगभग 140 शौचालय दे चुका हूँ और 36 आवास दे चुका हूँ। और एक भी लाभार्थी ये नहीं कह पाएगा मेरे कार्यकाल में कि मुझसे कमीशन के नाम पे कोई अधिकारी कर्मचारी 1 रुपये लिया हो। 1,20,000 रुपये आवास का और प्लस 20 से 21,000 रुपये, 22,000 रुपये मजदूरी, वो सारे के 36 लाभार्थियों के खाते में चले गए। 12,000 रुपये शौचालय का आता है। कोई लाभार्थी नहीं कह सकता कि 1 रुपये मुझसे कोई ब्लॉक पे या कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी मुझसे घूस लिया। मैं साफ कह दिया हूँ कि जो पात्र हैं उन व्यक्ति को मैं दूंगा, ना 1 रुपये आपको लेना है, ना 1 रुपया अन्य कोई लेगा। तो 36 आवास दे दिए, 150 लगभग शौचालय दे दिए। और अभी बाकी स्थिति क्या है? कितने पात्र हैं जिनको आवास और शौचालय की जरूरत? अभी मैं 150 लोगों की सूची बना करके भेजा हूँ कि मुझे 150 लोग चाहिए आवास के लिए जिनके पास घर नहीं है। अभी 150 लोग, जी, 150 लोग चाहिए। शौचालय भी लगभग हमारे ख्याल से अभी 50-60 शौचालय हो जाएंगे तो लगभग ये है कि मेरा ODF हो जाएगा। अभी मैं लगातार वृक्षारोपण के लिए लोगों को प्रेरित करता रहता हूं और मैं खुद स्वयं वृक्षारोपण करता हूं। अपनी ग्राम सभा को बेहतर बनाने के लिए ये अकेले बस की बात नहीं है। जब तक ग्रामीण आपका समर्थन सहयोग नहीं करेंगे, जो भी प्रस्ताव आप बनाकर अपने सदस्यों के माध्यम से, अपने माध्यम से गांव के विकास के लिए लेके आते हैं, जब तक उसमें ग्रामीणों का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक कुछ भी हो पाना असंभव है। तो आप किस तरह की अपेक्षा रखते हैं सहयोग की ग्रामीणों से? क्या कहना है? सर, गाँव के लोग हैं, थोड़ा कम पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन उनके पास एक लंबा अनुभव होता है और बस थोड़ा सा आवश्यकता होती है कि उनके साथ बैठ करके मीटिंग करके अपनी बात जो स्वास्थ्य से, शिक्षा से, पर्यावरण से जुड़ी है वो चीज़ कहें। ये गांव के लोग इतने भोले भाले, इतने ईमानदार हैं कि अगर आपकी बात समझ जाएंगे तो आप उस काम को इतना सहयोग से, इतना तेज़ी से करेंगे कि आपका काम आसान हो जाएगा। अभी मैं जो अमृत सरोवर का कार्य करवा रहा हूँ या जो रोड रास्ते का कार्य करवा रहा हूँ, मैं अकेले नहीं करवा पाता। ये विवाद बहुत पुराना, 50 वर्ष का, आज़ादी से आज तक रास्ते नहीं थे, विवाद के कारण छोड़े गए थे। मैं इन ग्रामवासियों के बुद्धि से, विवेक से, उनके अनुभव से, उनके सहयोग से इसको करने में मैं संभव हो पाया हूँ। हर जगह इन लोगों के सहयोग से ही कार्य मेरा सफल हो पाता है। कभी आज तक जिस जहाँ पैर रखा कोई काम अधूरा नहीं रहा। इन लोगों के गाँव वालों का पूरा सहयोग, पूरा सहयोग है और इतनी बड़ी जीत है तो आप समझ सकते हैं। उनसे उम्मीद भी उतनी ज़्यादा हमसे रखे हैं और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर मुझे ऐसी शक्ति और ऐसा बल दीजिए कि मैं इन लोगों की जो उम्मीद है, जो आकांक्षा, उस पर खरा उतर सकूं। डॉक्टर ओम प्रकाश यादव अपने मिशन पर हैं। तेंदुआर, कटघर, संजर उर्फ टेनुआ, राजापुर, महमूदवा, अवस्थी चक, इब्राहिम चक, मुल्ला चक, बस्ती चक, बस्तियार चक के लोग भी कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं और गांव विकास की तरफ लौट रहा है, बढ़ रहा है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।